नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं एकम वैकेंसी। दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ ने 2026 की बड़ी भर्ती निकाल दी है, जिसमें मैनेजर से लेकर क्लर्क, अकाउंट, स्टेनो और इंजीनियर तक के हजारों पद शामिल हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस फॉर्म में एक छोटी सी गलती भी आपको सीधे रिजेक्शन तक पहुंचा सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह भर्ती है कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। यह 25 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 मई 2026 होने वाली है। फीस जमा करने की भी अंतिम तारीख यही होगी। ध्यान रखें कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर फ्लो या पेमेंट फेल की समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी वैकेंसी नंबर्स की। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर के 65 पद हैं, जूनियर मैनेजर के 486 पद हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसी असिस्टेंट या कैशियर यानी बैंकिंग असिस्टेंट के लिए हैं, जिसमें कुल 887 पद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर के 10 पद और असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 42 पद हैं। साथ ही असिस्टेंट और कैशियर के 66 पद भी हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन में असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 78 पद हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फाउंडेशन में अकाउंटेंट के 24 और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 8 पद हैं। इसके अलावा लेबर डेवलपमेंट और अन्य संस्थाओं में भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के कई पद दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के पद भी रखे गए हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 32 पद, इलेक्ट्रिकल के 2 पद और जूनियर इंजीनियर सिविल के 211 पद तथा इलेक्ट्रिकल के 7 पद दिए गए हैं। ये सभी पद स्थायी यानी कि परमानेंट हैं। अब योग्यता की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, क्लर्क या असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और इंजीनियर तथा तकनीकी पदों के लिए संबंधित शाखा में डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास आवश्यक योग्यता होना अनिवार्य है। अगर आप अभी अपेयरिंग हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। किसी भी पोस्ट के लिए अनुभव यानी एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। उत्तर प्रदेश के SC, ST और OBC उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। बात करते हैं फीस की, तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए, SC और ST के लिए 250 रुपए और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। तो ध्यान रखें कि अगर परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होती है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन अभी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो कैटेगरी 1 और 2 यानी मैनेजर और जूनियर मैनेजर के लिए चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, जबकि कैटेगरी 3 यानी क्लर्क और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के साथ स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले प्रीलिम परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समय 90 मिनट का होगा। इसके बाद मेंस परीक्षा होगी जिसमें 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती होगी। SC और ST उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 35% और अन्य के लिए 40% तय किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीलिम्स के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे, यह केवल क्वालिफाइंग होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाना होगा और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। फॉर्म भरते समय फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करना जरूरी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और फोटो स्पष्ट होनी चाहिए। एक और जरूरी बात, आपको पोस्ट और संस्थाओं की प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता भरनी होगी, जिसका मतलब है कि आप किस पोस्ट और किस संस्था में पहले जाना चाहते हैं उसे आपको क्रम में चुनना होगा। यह प्रेफरेंस बाद में बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर भरें।
क्योंकि चयन के समय आपको वही पोस्ट और संस्था मिल सकती है जो आपने ऊपर प्राथमिकता में रखी है। यदि आप पहले से किसी सरकारी सेवा में हैं तो आपको एनओसी देना होगा। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और परीक्षा में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। पूरी वैकेंसी को संक्षेप में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र की एक बड़ी भर्ती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं के लिए हजारों पद शामिल हैं। आवेदन 25 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक किया जा सकता है। ग्रेजुएट और संबंधित तकनीकी डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट शामिल है। तो अगर आप बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जरूरी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।